स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने पढ़ा है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि किससे बेस्ड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज नंबर 12.2 पर। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन समझते सब बच्चे। कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि एक गुलाब जामुन के अंदर उसकी जो शुगर सिरप होती है, चाशनी होती है, उसके अंदर भरी हुई है कितनी परसेंट, लगभग उसकी वॉल्यूम की 30%। यानी एक गुलाब जामुन में जितनी भी चाशनी भरी जा सकती है उसकी 30% उसके अंदर भरी हुई है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन। तो बताओ लगभग 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी या शुगर सिरप भरी हुई है। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 स्फेरिकल एंड्स। जो गुलाब जामुन है वो कौन से हमारे सिलेंड्रिकल शेप के हैं, जिसके जो हमारे साइड है वो कौन सी है, हेमिस्फेयर की है। इस शेप वाला गुलाब जामुन है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितनी है 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। एक गुलाब जामुन है जो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल शेप के गुलाब जामुन के अंदर इसकी वॉल्यूम की लगभग 30% चाशनी भरी हुई है, यानी शुगर सिरप भरा हुआ है। ठीक है, यानी जितनी भी गुलाब जामुन के अंदर चाशनी जा सकती है इसकी 30% भरी हुई है। अब इस तरह की 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी भरी होगी, कितनी शुगर सिरप इसके अंदर फिल हो सकती है, वो अप्रोक्सीमेटली हमारे को बताना है। जबकि गुलाब जामुन जो है किस शेप का है, बीच में से तुम्हारा सिलेंडर शेप का है और साइडों में से हेमिस्फेरिकल शेप का है। जबकि इसकी डायमीटर कितनी है 2.8 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितने गुलाब जामुन की 2.8 सेंटीमीटर। तो हम पहले रेडियस निकालते हैं। हमको पता है रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो हम पहले निकालेंगे रेडियस ऑफ गुलाब जामुन। रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, डायमीटर कितनी है गुलाब जामुन की 2.8 सेंटीमीटर। हमको पता है रेडियस निकालने के लिए हाफ कर देंगे, किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम 2.8 को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे कितनी आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात है, इसकी जब रेडियस कितना आ गई है 1.4 सेंटीमीटर आ गई है, तो ये हेमिस्फीयर पार्ट है, इनकी हाइट भी कितनी रहेगी 1.4 सेंटीमीटर। हमको पता है हेमिस्फीयर की हाइट और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों इक्वल होती है। ठीक है, हमें क्या निकाला, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, भाई हमको पता टोटल हाइट कितनी थी हमारी इस गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर थी, माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। हेमिस्फीयर पार्ट इसकी कितनी 1.4, इसकी भी कितनी 1.4, यानी कि हम क्या कर देंगे इसमें से 1.4 और 1.4 दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। 1.4 और 1.4 कितना होता है 2.8, और अगर 5 में से 2.8 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब क्या निकाला हमारे को, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन की। इस गुलाब जामुन में हम कितनी शुगर सिरप को फिल कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब देखो गुलाब जामुन कौन कौन से शेप का बना है, एक तो बना हुआ है सिलेंडर और दो बने हुए हेमिस्फीयर। तो मैं निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हेमिस्फीयर, 2 के लेके 2, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कहता है 2/3 पाई आर क्यूब। इज इट क्लियर। अब देखो हमको पता दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई इधर भी आ रहा है, पाई इधर भी आ रहा है, पाई हमने कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर इधर भी है, यहाँ पर है आर क्यूब, यानी आर 3 बार है, आर 2 बार यहाँ पर है, आर 3 बार यहाँ पर है, इन दोनों बार 2 है। तो हम क्या करेंगे आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एज था, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, एज बचा प्लस 2 टू 4/3 ऐसा कैसा, पाई बाहर आ गया, आर 3 टाइम था, 2 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम आर बचा। अब इसकी अपन वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है
1.4 और स्क्वायर का तो वैल्यू को 2 बार लगाना है, यानी कि 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट। एज की वैल्यू कितनी है हमारी 2.2 प्लस 4/3 ऐसा कैसा इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी है 1.4। अपन अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 7 और ये 1.4 है, अपन 1 सेकंड के लिए मानते हैं, ये कितना है 14 है, 7 टू 14, एक नंबर का पॉइंट है, एक नंबर का पॉइंट लगा लेंगे तो कितना आ गया हमारा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 ब्रैकेट के अंदर कितना बच रहा है हमारा 2.2 तो सका था प्लस अपन क्या करते हैं 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। एक नॉर्मली अपन यहाँ पर करते हैं 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे 1 लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 3 3 जा 9 माइनस करेंगे 1 लगेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 3 3 जा 9 यानी कितना रहेगा 1.333 यानी अपन कितना मान लेते हैं 1.3 इंटू 1.4। अपन ने 3 को 4 से डिवाइड किया लगभग कितना आ गया 1.3, ये अपन ने करके देख लिया। अब सोल्व करते हैं 22 को पहले क्या करना है 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन पहले क्या करते हैं 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 2 2 4 एक नंबर का पॉइंट है कितना गया 4.4। अब इस 4.4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से, 4 4 16 की 6 कैरी 1, 4 4 16 और 1 17, 1 4 4 1 4 4 प्लस कर देंगे 6 का 6 7 और 4 11 की 1 कैरी 1 4 1 5 और 1 6 कितने नंबर का पॉइंट है 1 और 1 2 नंबर का पॉइंट है, राइट हैंड साइड से 2 नंबर का पॉइंट लगा देंगे कितना रहेगा 6.16। इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 6.16। ठीक है, अपन अब ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं 2.2 तो हमारा था प्लस 1.3 और 1.4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 की 2 कैरी 1 4 1 4 1 5 1 3 3 1 1 1 प्लस कर देंगे 2 की जगह 2 5 4 3 8 और 1 की जगह 1। ठीक है, 2 नंबर का पॉइंट है 1 और 2 नंबर का पॉइंट लगा देंगे कितना आ जाएगा 1.82। ठीक है, देखो 6.6 तो हमारा था कैसा ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये कितना लिखा हुआ है 1.82, इसमें हम कितना प्लस कर देंगे 2.2 प्लस कर देंगे, हमको पता है प्लस करते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिख देंगे 2 का 2 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 2 3 4 कितना आ जाएगा 4.02। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे सिंपल से अपन 6.16 में 4.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 2 6 12 की 2 कैरी 1 2 1 2 और 1 3 2 6 12 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा और 4 6 24 कैरी 2 4 1 4 और 2 6 4 6 24 प्लस कर देंगे 2 की जगह 2 3 की जगह 3 2 और 4 6 6 और 1 7 4 और 2 यानी कितना आ गया 4 नंबर का पॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 24.76 यानी लगभग हमारा कितना आ गया 24.76। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना आ गया 24.76 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको इसके आंसर लगभग में मानना है तो हमको पता 24.76 है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है 25 सेंटीमीटर क्यूब के, यानी कि एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी है 25 लगभग अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस तरह के हमारे कितने गुलाब जामुन है 45, उसकी हम निकालते हैं इधर, तो लगभग एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी आएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन की लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह के कितने गुलाब जामुन है हमारे पास 45, हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्या करेंगे हम 45 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 कैरी 2 5 4 22 22 2 5 10 की 0 कैरी 1 2 4 8 और 1 9 5 2 और 1 कितना आ गए 1125 सेंटीमीटर 1125 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हमारे जो 45 गुलाब जामुन हैं उनकी वॉल्यूम कितनी है 1125 सेंटीमीटर। अब हर गुलाब जामुन में लगभग कितना शुगर सिरप भरा हुआ है 30%, हम निकाल देंगे यानी 1125 का 30% मल्टीप्लाई कर, तो बेटा हमारा 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितना है 1125
सेंटीमीटर क्यूब। हमको पता है हर गुलाब जामुन में लगभग कितनी परसेंट हमारी शुगर सिरप कंटेन हुई है, कितनी परसेंट शुगर सिरप भरी हुई है, 30%। तो हमें पता है, हमें निकाल देंगे 30% शुगर सिरप ठीक है कंटेन बाई 45 गुलाब जामुन, यानी कि 45 गुलाब जामुन में कितनी हमारी शुगर सिरप होगी ये हमको पता लगाना। हमको पता है पर गुलाब जामुन में कितनी परसेंट है, 30%। कितने की है गुलाब जामुन की वॉल्यूम की, तो गुलाब जामुन टोटल वॉल्यूम कितनी है, 30% ऑफ 1125 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको सोल्व कर देंगे। 30 की जगह 30% हटा के क्या लगा दें, अपॉन 100, ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई 1125, 10 से 10 कट कर देंगे। हमें पता 5 की टेबल में ये भी आता है, 5 की टेबल में ये आता है, 5 2 10, 5 की टेबल में 11 कितना टाइम आता है, 5 2 10 बचेगा 1, 5 2 10 बचेगा 2, 5 5 25। ठीक है, अब कितना बच रहा हमारा, 3 इंटू 225 अपॉन 2। पहले 225 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कर लेते हैं 225 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15 की 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6, कितना आ गया 675 अपॉन किससे करना है, 2 से। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 675 को क्या करते हैं अपन, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 6 बचेगा 0, उतारेंगे 7, 2 3 6 बचेगा 0 1, उतारेंगे 5, 2 4 7 35 बचेगा 1, 2 5 10, कितना आ जाएगा लगभग 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 45 गुलाब जामुन के अंदर लगभग कुल कितनी शुगर सिरप कंटेन हुई है, कितनी शुगर सिरप भरी हुई है, 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। आई होप आपके समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में हम सिर्फ यही क्वेश्चन रखते हैं, स्पेशल क्वेश्चन था इसलिए इसको सिंगल वीडियो में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखते हैं। तब तक के लिए आपको पढ़ना है। बाय।